बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्ले ग्रुप क्लास, वेलकम बैक टू द मैथ्स लेसन। आज हम क्या एक्टिविटी कर रहे हैं? बच्चों ने मुझे पता है जल्दी जल्दी से किताब का सफ़ा खोल के देख लिया है कि आज कौन सी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है जो हमने करनी है। डी टीचर्स, पिछले लेसन में हमने बच्चों को एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया है। इस कॉन्सेप्ट में कोई राइटिंग नहीं थी, लिसनिंग एंड स्पीकिंग थी, और वो बेस करी थी उनके उस एक्सपीरियंस पे जो आप उनको क्लासरूम में मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को टच करके उनसे पूछ रही थी। यकीनन जब आपने कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा बच्चों के साथ ड्रिल किया, उनको स्मूथ एंड रफ की इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की, उनके अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप किया, खासतौर पे जो आर्ट की एक्टिविटी जो मैंने आपको रेकमेंड की थी कि आप बच्चों के हाथ के कटआउट बना लें, उनसे कहें कि उसके ऊपर चीज़ें पेस्ट कर लें, तो इसका मतलब ये है कि आपने उनके जहन में एक नई बात बिठा दी। और यकीनन जो बच्चे सीख रहे थे आपसे, समझ रहे थे आपसे, उन्होंने घर जाके ज़रूर शेयर भी किया होगा और घर में मुख्तलिफ सतहों को टच करके भी उन्होंने फील किया होगा कि उनको इनको छू के कैसा महसूस हो रहा है। किताब के सफ़े पे रफ और स्मूथ की दो डेफिनेशन, मतलब जो दो टेक्सचर्स थे वो हमने डिस्कस किए, लेकिन अगर उनको हार्ड, सॉफ्ट, फ्लफी ये वाले वर्ड्स भी आपने कल डिस्कशन में ऐड किए हैं तो वो भी हमारे की लर्निंग एरिया फिजिकल डेवलपमेंट से लिंक करते हैं। यहाँ पे चूंकि हम प्योरली मैथ्स के ईएलओ को डिस्कस कर रहे हैं इसलिए हम रफ एंड स्मूथ की ही बात कर रहे हैं, लेकिन चूंकि वंस चिल्ड्रन कैन टच एंड फील तो उनकी फीलिंग को हम डिफरेंट वर्ड्स के साथ कनेक्ट करते हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, इट इज recognition of smooth and rough surface, and the skills are speaking and reading. Now this speaking means what they have learned from the previous lesson. अगर आप चाहें तो पॉज करके वीडियो उनसे पूछ सकती हैं कि वो घरों पे क्या क्या अपने घरों में किस किस चीज़ को टच करके आए हैं, घर पे उन्होंने किसके साथ शेयर किया कि रफ है, ये चीज़ रफ है, ये चीज़ स्मूथ है। और रीडिंग का मतलब ये कि आज जब आप इनको मुख्तलिफ तस्वीर दिखाएंगी, मुख्तलिफ चीज़ें दूर से ही दिखाएंगी, तो उनका जहन इमेजिनेशन में क्या जो है वो बिल्डअप करता है कि इस चीज़ को देख के हमें रफ टच करके रफ फील होगा या टच करके स्मूथ फील होगा। तो आज का जो हमारा ईएलओ है टीचर्स, वो हम टेक्सचर्स को ही डिस्कस कर रहे हैं, और आज हम ये देख रहे हैं कि बच्चों के जहन में इन टेक्सचर को जो है वो देख के पिक्चर से क्या उनके जहन में आता है। किताब के सफ़े पे हमने सीखा था कि जो वुड लॉग है ये रफ है और ये ग्लास जो है ये स्मूथ है। ये हमारा जो है टास्क था, और आज देखते हैं कि क्या रफ और स्मूथ के लिए बच्चे इस एक्टिविटी के लिए रेडी हैं या नहीं। सो टीचर्स, आपने साइंस कॉर्नर से अगर खुद से कुछ चीज़ें कलेक्ट की हैं, गुड। अगर आपने बच्चों से कहा है कि कुछ चीज़ें ले आएँ तो भी ठीक है, और फिर आपने इस तरह से कोई चार्ट पेपर, आपके लिए दो आइडियाज़ यहाँ स्क्रीन पे मौजूद हैं। एक तो किताब में दिया गया है, दूसरे को आप अपने तौर से क्रिएटिविटी के तौर पे चेंज कर सकते हैं। एक्टिविटी का जो स्टाइल है वो बदल सकते हैं, लेकिन एक्टिविटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि बच्चों को रफ एंड स्मूथ की जो डिफ्रेंसिएशन है वो करनी आए। यहाँ पे देखें, यहाँ पे टीचर ने बच्चों से कहा है कि प्लेग्राउंड से कुछ चीज़ें इकट्ठी करके ले आए, और फिर उसने उनसे उनकी सेपरेशन करवा ली है। तो अगर आपने क्रिएटिव होना है तो उसके लिए तो कोई लिमिट नहीं है। ये दो आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए थे, और इसलिए किए थे कि आप जो है बच्चों को रफ एंड स्मूथ के टेक्सचर्स का एक्सपीरियंस दें। तो टीचर अभी कीजिए इस वीडियो को पॉज। Either this or that, whatever you have prepared for the students must perform it now. Please pause the video. Now students, अभी आपने क्या किया? आपने चीज़ों को पकड़ा, फील किया, और फिर उसको रख दिया। कौन सी चीज़ स्मूथ है, कौन सी चीज़ रफ है। और यही हमने आज देखना था कि बच्चों को चीज़ें टच करने के बाद रफ और स्मूथ का लफ्ज़ इस्तेमाल करना आ गया है या नहीं। तो देखिए स्क्रीन पे एक स्टूडेंट ने हमें पिक्चर भेजी, और ये टच करके फील करके बता रहे हैं कि कौन सी चीज़ या कौन सा साइड ऑफ द जो उनको पेपर है वो रफ लग रहा है, कौन सा स्मूथ लग रहा है। सो टीचर्स, हर बच्चे को इंडिविजुअली जब आप मौका देंगी कि वो चीज़ों को देख के आपको बताए या टच करके बताए, तो यू विल बी एबल टू असेस कि किसको स्मूथ और रफ का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। सो प्लीज लुक एट द पिक्चर्स ऑन द स्क्रीन एंड लेट मी नो what do you think, which object is smooth and which object is rough. All right, we are back. Let me know, what do you think this is? ये क्या है? ये मामा या आपकी मेड कोई भी किचन में जब बर्तन धोते हैं तो इसको इस्तेमाल करते हैं, इसको क्या कहते हैं? नाम किसको आता है? स्कॉच ब्राइट, yes. Now when you have touched the Scotch Brite, तो इसकी ये जो ग्रीन वाली साइड है
ये कैसी होती है, रफ होती है या स्मूथ होती है? रफ होती है, शाबाश, र। एंड व्हाट इज हियर, व्हाट आर दीज आर रेड टमेटोज, यस, उर्दू में कहते हैं टमाटर। और जब आप इनको पकड़ते हैं तो कितने शाइनी, नरम और स्मूथ होते हैं। सो दीज टमेटोज आर स्मूथ, rough and smooth. Next picture please, quickly. Which one is rough? Yes, this hedgehog is rough and this is smooth. This whale is smooth. देखा, पिक्चर को देखते साथ ही आपको समझ आ गई। So teachers, कुछ वेराइटी ऑफ पिक्चर्स यहाँ स्क्रीन पे थी, कुछ पिक्चर्स आपके पास फ्लैश कार्ड में होंगी, आप उनके साथ वो शेयर करें, उनसे कहें कि आपको बताएं। नाउ देयर इज एन आर्ट एक्टिविटी जो मुझे लगा कि बच्चों को करनी चाहिए। टीचर, आपने अरेंज करनी है बबल शीट्स, जो कि जैसा कि लेसन प्लान में लिखा हुआ था। बबल शीट के ऊपर हमने लगाना है कलर येलो एंड ग्रीन, और उसका बनाना है एक कटआउट पेस्ट है जिसको हमने पाइनएप्पल की शक्ल दी है। सो यू कैन कम अप विद योर ओन आइडियाज ऑल्सो। बबल शीट जो है वो बम्पी होती है, उसके ऊपर जो है छोटे छोटे एयर बैग्स होते हैं। सो दिस इज द सजेस्टेड एक्टिविटी टीचर्स, अगर आप चाहें तो इसको ऑल्टर भी कर सकती हैं। आज आपने बच्चों को इस काबिल बनाना है कि बहुत सारी सरफेसेस को वो टच भी करें और देख के ऑब्जर्व भी करें, जैसे कि घर पे टेबल है, विंडो है, बेड है, सोफा है, चेयर है, कुर्सी है, जो भी चीजें उनको अपने घर के माहौल में नजर आ रही हैं, बच्चे उनको टच करें और फिर क्लियरली रफ और स्मूथ का इस्तेमाल करें। डिफ्रेंसिएशन हम उनको सिखा रहे हैं। मेक श्योर कि जो किताब का सफ़ा है इसको भी बच्चे इंडिपेंडेंटली और इंडिविजुअली आपके साथ डिस्कस कर सकें। अगर आप चाहें तो साउंड की जो आपने इनको प्रैक्टिस करवाई है उसमें आप इनसे कह सकते हैं यहाँ के र और स लिख लें, ताकि इनकी एक तरह से साउंड की भी प्रैक्टिस हो जाए। सो दैट इज द टास्क फॉर टुडे। आज जो हमने करना था टीचर्स, ये इंश्योर करना था डे 2 पे कि बच्चे अब बहुत सारी सरफेसेस को टच कर चुके हैं और रफ और स्मूथ को अंडरस्टैंड कर चुके हैं या नहीं। इसके लिए जो एक्टिविटीज दी गई थी वो आपने बच्चों से जरूर करवानी है। तो दिस इज द वर्कशीट डियर टीचर्स, एज यूजुअल गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। रफ एंड स्मूथ जो मेन हमारा आज का ELO है उसी पे बेस करती है, लेकिन अगर आपने अल्फाज में, वोकैबलरी में इनको और भी वर्ड्स इंट्रोड्यूस कराए हैं तो वो आप जरूर इनके साथ शेयर करें। कोशिश करें कि बच्चों को कम से कम किताब में जो दिया गया टास्क है उसमें किसी किस्म की तंगी या कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये किताब भी सब बच्चों की है और आप भी सब बच्चों को पढ़ाने आई हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।